Hello friends, this is Nikhil Kumar here. Welcome to my YouTube channel Time to Grow. दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा था ये सारे परसेंटेज वैल्यू मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं और ये इसके सारे वैल्यूज़ उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हम परसेंटेज चैप्टर कर रहे हैं तो ठीक है। तो आज का वीडियो रहेगा हमारे परसेंटेज कंपैरिजन के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो डीआई के क्वेश्चंस देख ले या और भी आगे के कुछ भी चैप्टर में अगर कुछ भी क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड आता है तो परसेंट कंपैरिजन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो आइए देखते हैं कि परसेंटेज कंपैरिजन होता क्या है। तो इसमें तीन बेसिक हैं, ठीक है। तो पहला देखते हैं। तो पहले टाइप का होता है कि अगर पूछ लेता है कभी कभी कि ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बी, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? अगर ऐसा पूछता है ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बी तो हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं एक फॉर्मूले से, ए बाई बी इंटू 100, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में आपको 30 मार्क्स मिलते हैं 40 में से, मान लीजिए, तो ये जो 30 है 40 का कितना परसेंट है तो हम कैसे निकालते हैं? ऊपर 30 लिखते हैं, व्हाट परसेंट ऑफ बी मतलब व्हाट परसेंट ऑफ 40 अपन 40 करते हैं इंटू 100 कर देते हैं, तो ये आ जाता है 75%, ठीक है। ऐसे हम निकाल सकते हैं। ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट जब पूछेगा कि ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बी, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या होगा? अगर मान लीजिए पूछता है ए इज़ व्हाट परसेंट मोर देन बी, ऐसा अगर पूछता है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ पहले कि मान लीजिए ए है हमारा, उसका वैल्यू है 120, बी है जिसका वैल्यू है 90, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि ए इज़ व्हाट परसेंट मोर देन बी, मतलब 120 इज़ व्हाट परसेंट मोर देन बी हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? अगर हमें फाइंड करना है ये कितना बड़ा है तो हमें तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि 120 और 90 के बीच का डिफरेंस कितना है। तो 120 और 90 का बीच का डिफरेंस क्या होगा? 30, ठीक है। 120 माइनस 90 जो कि आएगा 30, इन दोनों का डिफरेंस। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? देखिए अगर किससे कंपैरिजन कर रहा है, ये टॉपिक ही हमारा है कंपैरिजन, परसेंटेज कंपैरिजन। देखना है कि हमें कंपेयर किससे कर रहा है। इज़ व्हाट परसेंट मोर देन बी मतलब कि हमें बी से कंपेयर कर रहा है। तो मतलब सेकंड वाला टर्म बी मतलब 90 को हम नीचे लेंगे और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो ये आ जाएगा ऐसा, 31 जा 33 जा, तो 1/3 = 100। इसको आप डिवाइड करके देखेंगे तो 33.33% आएगा। लेकिन हमें पता है कि 1/3 जो फ्रैक्शन में होता है उसका वैल्यू होता है 33.33, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 33.33%। इसको और कैसे कर सकते हैं? देखिए इजी तरीका मैं बता रहा हूँ, और भी आसान। आप बोलेंगे सर ये कंपैरिजन वगैरह मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे डायरेक्ट कोई तरीका बताइए, तो मैं उसके लिए बताता हूँ। तो 120 इज़ व्हाट परसेंट मोर देन 90, तो हमें ये देखने के लिए तो सबसे पहले हमें डिफरेंस निकालना ही है। सबसे पहले डिफरेंस निकालिए आप, ठीक है। तो डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस निकालने के बाद नीचे में हमें देखना है जो जिससे हम कंपेयर कर रहे थे। अब कंपैरिजन नहीं चाहिए आपको, तो देखिए क्या पूछा हमसे। अगर मोर देन पूछा है, अगर मोर देन पूछेगा तो हम नीचे लेसर वाला वैल्यू लिखेंगे, लेस, जो लेसर वैल्यू होगा। तो इन दोनों में लेसर वैल्यू कौन सा? 90, ठीक है। इंटू 100 कर दीजिएगा। तो इसी को आप अगर सॉल्व करेंगे, डिफरेंस डिफरेंस हमारा है 30, क्योंकि हमें मोर देन पूछा है तो डिफरेंस निकालना ज़रूरी है। तो 30 हो गया, और लेसर वैल्यू यहाँ हमारा 90 है, इंटू 100, तो सेम इसके तरह आ जाएगा आंसर 33.33%, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। अब तीसरा क्या होता है? अगर पूछेगा ए इज़ व्हाट परसेंट लेस देन बी, जस्ट उसका अपोजिट हो गया। कि अगर ये पूछेगा कि ए का कुछ वैल्यू दे देगा, जैसे कि ए का वैल्यू अब दे दिया हमें 90 और बी का वैल्यू दे दिया 120,
और पूछ रहा है कि ए कितना छोटा है, कितना परसेंट छोटा है बी से। तो अब इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो अब देखिए, फिर अगर पूछ रहा है कि कितना छोटा है, तो कितना छोटा है उसको देखने के लिए हमें डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो 120 माइनस 90, दोनों का डिफरेंस। और नीचे में क्या आएगा? मैंने जैसा बोला था, पहले तरीके से देखते हैं, कंपैरिजन वाले तरीके से। तो किससे कंपैरिजन कर रहा है? देन के साथ कौन है? बी है। तो देन के साथ बी है, मतलब बी वाला वैल्यू, मतलब 120। तो 120 हम नीचे लेंगे, इंटू 100 करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या आएगा? 30/120 इंटू 100, 1/4, जो कि सॉल्व करेंगे तो 25 आएगा। नहीं तो हमें यहाँ से भी पता है कि 25 होता है इसका वैल्यू। ठीक है, तो ये आ गया। अब आप बोलेंगे, फिर से आप बोलेंगे सर ये फिर हम मुझे कंपैरिजन वगैरह समझ नहीं आया, आप कुछ इजी तरीका बताइए इससे भी। तो ठीक है, वो भी बता देते हैं। तो ये तरीका देखिए, वो वैसा ही वाला, सेम वाला। तो देखिए, अब पूछ रहा है कि ए इज़ व्हाट परसेंट लेस देन बी। तो फिर हमें डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस हमने ले लिया। चलो ठीक है, बहुत अच्छे। अब नीचे पूछ रहा है, लेस देन पूछा है। अब ये याद रखिएगा कि अगर लेस देन पूछेगा तो जैसे हमने यहाँ मोर के लिए लेस वाला वैल्यू लिया था, यहाँ लेस देन पूछा है तो अब हम मोर वाला वैल्यू लेंगे। मोर मतलब जो बड़ा है, तो बड़ा कौन सा है? 120 है बड़ा बड़ा। तो ये यहाँ मोर वाला वैल्यू लेते हैं, लार्जर वाला वैल्यू, इंटू 100। ठीक है, तो इसको अगर देखेंगे तो 30 अपॉन बड़ा वैल्यू 120 इंटू 100, जो कि आएगा 1/4 इंटू 100, जो कि होता है 25%। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था दोस्तों। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो वीडियो रिवाइंड करके एक बार फिर से देखिएगा। अगर ये समझ नहीं आएगा तो आगे का क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ पाएगा। तो एक बार फिर से ये देख लीजिएगा, दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाना चाहिए। ये क्वेश्चन कहाँ यूज़ होता है मैं आपको अभी बताऊँगा। डीआई के बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन है। डीआई अगर मैं बोलूँ तो डीआई में 80% यही कॉन्सेप्ट काम आता है। ठीक है, तो मैं आपको एक डीआई का भी एग्जांपल देके, थोड़ा सा ऐसे एग्जांपल के लिए देके आपको बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको एक डीआई का क्वेश्चन, रैंडम कोई भी क्वेश्चन एक बना के बताता हूँ और उसमें हम डाटा देकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये कुछ वैल्यू हो गया, ये कुछ वैल्यू हो गया, ये कुछ वैल्यू हो गया, फिर ये कुछ वैल्यू हो गया। ये हम मान के चलते हैं 100 है, ये 200, 300, ये हो गया, यहाँ 400 है, ये 500, यहाँ कुछ दे दिया, ये है। तो ये सारे वैल्यूज़ हमें मिल गए। ये 400 हो गया, ये 500 हो गया, ये 100 हो गया, 200 हो गया, ये 300 हो गया। ठीक है, ये हमने वैल्यूज़ देख ली कि ऐसे वैल्यूज़ हैं डीआई में। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस कैसे पूछता है? ये हो गया, मान लीजिए ये प्रोडक्शन है, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी, कंपनी ई का इतना प्रोडक्शन है पर्टिकुलर, ये सारी चीज़ का। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्वेश्चन हमें पूछ देगा कि टोटल प्रोडक्शन इन कंपनी सी इज़ हाउ मच ग्रेटर देन या मोर देन कंपनी डी, व्हाट परसेंट मोर देन कंपनी डी। सी का प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ सी इज़ हाउ मच परसेंट ग्रेटर देन कंपनी डी, ये पूछ देगा हमसे। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, ग्रेटर पूछा है, डी और सी का डाटा हमें देखना है। सी का क्या है? 500, डी का क्या है? 100। तो अब पूछा है कि ग्रेटर कितना ज़्यादा ग्रेटर है। तो अब हम दोनों का डिफरेंस देखेंगे, 500 माइनस 100। ठीक है, अब नीचे, अब आपके तरीके से देखते हैं। ग्रेटर पूछा है तो हम नीचे लेस देन वाला वैल्यू लेंगे, लेस देन 100 मतलब 100 लेंगे, और ये इंटू 100 कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा? 400%, है ना? तो ये 400% ग्रेटर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को अगर पहले वाले तरीके से, मैं अपने तरीके से बताता हूँ तो कैसे होता है? हाउ मच परसेंट डिफरेंस तो निकालते हैं, 500 माइनस 100, देन डी बोला है। देन मतलब इससे कंपेयर कर रहे हैं, डी का वैल्यू मतलब बाई 100 इंटू 100। तो ये आ जाएगा फिर से सेम आंसर, 400%। ठीक है, ये तो एक हो गया। अब दूसरा अगर देखें, अगर पूछेगा कि प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए इज़ हाउ मच लेस देन ई, कंपनी ई, ए का प्रोडक्शन जो कि है
200, ये देखिए 100 मैंने लिया है और ई का प्रोडक्शन है 400। तो ए का पर कितना परसेंट लेस है ई से, तो हमें ये फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम कैसे करेंगे, तो कितना कम है, तो डिफरेंस देखिए 400 माइनस 200, डिफरेंस हमने लिया, लेस देन ई बोला, लेस देन ई, तो देन वाले के साथ ई वाले को लेंगे, तो 400 आएगा इंटू 100 आएगा, ठीक है। या फिर आपके तरीके से अगर देखें तो लेस पूछा है तो जो ज़्यादा वैल्यू है उसको हम डिनोमीटर में लेंगे। तो ये देखिए 400 बड़ा वैल्यू था तो उसको हमने डिनोमीटर में ले लिया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे 200/400 इंटू 100, तो ये आया 2, तो 50%। तो 50% है, ये तो देख के पता चल रहा है, 400 था ये 200, इसका आधा है तो 50% लेस है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको डीआई में देखने मिलते हैं, ठीक है। और तीसरा जो मैंने बताया था कि ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बी, तो प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी इज़ व्हाट परसेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी सी। तो बी का प्रोडक्शन जो कि है 300 इज़ हाउ मच ऑफ कंपनी सी जिसका 500 है, तो हाउ मच ये फाइंड करना है। तो डायरेक्ट बी अपॉन सी करते थे, बी का पूछा है ऑफ सी से कंपेयर कर रहा है, तो अपॉन सी इंटू 100 हम करेंगे डायरेक्ट, 300 अपॉन 500 इंटू 100, जो कि 60% आ जाएगा, ठीक है। तो जो बी का प्रोडक्शन है सी से 60% ही है बस। तो ये हुआ, मैंने जो तीनों फार्मूला आपको बताया था कॉन्सेप्ट, उसको आपको याद रखना है, वो उसको नोट्स बना लीजिएगा, उसको लिख के रखिएगा और फिर उसी से ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो दोस्तों ये रहा कंसेप्ट परसेंटेज कंपैरिजन का। परसेंट कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया और मैंने ये आपको फ्रैक्शन में और परसेंटेज के बारे में समझा दिया। ये दोनों वीडियो को आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। मैं इस वीडियो में आपके लिए क्वेश्चंस लाने वाला था, लेकिन मैंने सोचा ये कॉन्सेप्ट भी बताना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने ये पहले बता दिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे परसेंटेज के, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा, बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये सीरीज़ के एंड तक आपको परसेंटेज का बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा, फिर बस प्रैक्टिस हम करते रहेंगे और भी अच्छा हो जाएगा। तब तक के लिए कीप लविंग कीप सपोर्टिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।